अब तक आपने देखा। उससे अच्छा हुआ तुम आ गई। हम हमारे लाखन ठाकुर के लिए लिट्टी बना रहे, वो हमारे पति, लेकिन अब नहीं रहेंगे क्योंकि अब ऊना हमारे होने वाले। आपको हमारे हाथ का खाना पसंद आ गया, मतलब अब तो हम जिंदगी भर आपके लिए खाना बना सकते हैं। अब देखिए आगे। कोमल, अब खा लिया उसने? हाँ, और इतना अच्छा लगा कि रात के खाने में भी लिट्टी चोखा ही चाहिए। तो हमारा शक सही निकला। बढ़िया माँ, कहाँ जा रही हैं? छोटी की नातिन समझकर हम कोमल का लिहाज करते थे, पर अब बात बढ़ गई है। अभी जाकर कोमल की अक्ल ठिकाने लगाते हैं हम। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो तुम्हारी और लाखन की शादी तोड़ना चाहती है, वो भी इस घर का नमक खाकर। वो सिर्फ सरकार का नमक खाती है। सरकार? सरकार हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमें नई जिंदगी दी। कोमल सरकार की जबान है अम्मा। उसने जो कुछ भी किया सोच समझकर हमारी भलाई के लिए किया, इसलिए हमें कोमल की हर बात माननी है। और अब हमारा मकसद है सरकार का नकाब पहने अपने असली दुश्मन तक पहुंचना। सरकार ने संदेशा भिजवाया कि वो ये मामला खुद सलटेंगे और बहुत जल्द वो अपराधी का पर्दाफाश भी कर देंगे। कोमल का फोन देखती हूँ, इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। फोन, ये फोन कहाँ गया? इधर पड़ा है। प्रणाम सरकार। अभी इस वक्त उसी अड्डे पे? ठीक है, हम आते हैं।
इस सरकार से मिलने जा रही है। अगर हम इसका पीछा किए तो सरकार तक पहुंच सकते हैं। आए लागू सरकार, हवेली में सब कुछ हमारे हाथ में। ये जरूर सरकार ही है, लेकिन यहाँ से तो सरकार दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दे रही है। और जिस दिन लाखन और पूनम का रिश्ता टूटा, फिर लाखन ठाकुर को हमसे जुड़ने में टाइम नहीं लगेगा। फिर देखिएगा, हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। हम पे भरोसा रखें, क्योंकि इसी में हमारा फायदा है। अरे ये कहाँ चली गई? हमें यकीन है यहाँ सरकार आए थे, लेकिन ये दोनों चले कहाँ गए? जी कुल मिलाकर हुआ 34,50,000। जबर। और ये हुआ पूरा 35 लाख। कल गठरी बंद। जी रुको, नया महीना शुरू हो गया है भानु। गठरी बांधने से पहले हवेली का इस महीने का खर्चा तो निकाल दो। अरे अपना मुंह बंद रख बुढ़िया। क्या बोले तुमसे? गठरी बांधो। ए बिंदिया, ये महीने का पूरा 35 लाख हुआ है। जी कहाँ रखे ये बुरिया? हमारे कमरे में रखवा दो। बिंदिया, इस घर का नियम है, पैसा वही में चढ़ने से पहले हम घर खर्च निकाल लेते हैं। अरे हम तुमसे कहे ना अपना मुंह बंद रख। बे, गठरी उठा के बिंदिया के कमरे में पहुंचा दो। चलो फटाफट। तो ये हरजाई नोटों की बोरी को अपने सिरहाने रखकर सोती है ये बेगम सराय।
सामने से हटो। लगता है वो दिन दूर नहीं जब लाखन पूनम से कहेगा कि पिंड छोड़ो हमारा। कोमल का जादू वाकई हमारे बेटे पर असर कर रहा है। बोरियां वहीं रख दो। ये बोरी यहाँ नहीं रखाएगा। नीचे टेम्पो है, वहां जाके डाल दो। का देख कर रहे उधर, जो कहा है वैसे ही करो, नहीं तो जिस हाथ से बोरी पकड़ा है ना वो हाथ भी काट दिया जाएगा। चलो जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा। किसकी मर्जी से ये बोरियां टेम्पो में रखवा रही हो? सरकार के। और हम ठाकुर परिवार का पैसा सरकार को क्यों देंगे? भूल गई होगा कि जो सांस ले रही हो वो भी सरकार के मर्जी से ले रही हो। माना कि सरकार ने हमारी जान बचाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ अपनी मनमानी करेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बेगम सराय बन गई हो तो सरकार के खिलाफ जाना शुरू कर दो। क्या लगा था तुमको कि तुम हमारा पीछा करोगी और सरकार को पता नहीं लगेगा? तुम जो ये हरकत की हो ना, इसकी वजह से सरकार ने कुछ तय किया है कि बड़ी हवेली में जितना भी पैसा आता है वो सब सरकार के पास जाएगा। बाकी तुम्हारा खर्चा या जो महीने का घर खर्चा है वो तुमको मिलता रहेगा बस। और ये सब सरकार ने इसलिए किया है ताकि आइंदा से तुम अगर कोई भी गलती करो तो ये सोच लो कि हम सब पर सरकार का नजर है। सरकार के कारण कोमल अब बिंदिया पर अपनी मर्जी थोप रही है। चाहते हुए भी वो बिंदिया को बदलने नहीं देगी। अब हमें जल्द से जल्द इस सरकार के राज का पर्दाफाश करना होगा। का खड़े खड़े देख कर रहो, चलो हमारे साथ। हैं? कहाँ गया? अचानक गायब कैसे हो गया? अरे शाबाश, मुड़ा क्या आया था। तेरा औकात तो हो नहीं सकता। किसने भेजा तुझे? काय पीछा कर रहा था हमारा? बोल। मालिक, मालिक छोड़ दो मालिक, हमसे गलती होगी मालिक, पहचाने नहीं आपको मालिक, मालिक छोड़ दो। उस सरकार ने भेजा हमको मालिक, हमने कुछ नहीं किया मालिक, मालिक छोड़ दो हमको। सरकार कौन है? सब बताता हूँ आपको,
सब बताता हूँ। सारी सच्चाई बकना सुनकर, वरना तेरा वो दुर्गत करेंगे कि तू हमसे मौत की भीख मांगेगा। कौन है हरामजादा सरकार? वो सरकार सही समय पर आकर तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो ये हमको मार देता। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन उसने तुम्हारी शक्ल देख ली, अब क्या होगा? मैं इसे मार देता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इसे मार देता हूँ। अरे पागल हो गया क्या? अगर सरकार के हुक्म के खिलाफ तुमने उसे मार दिया ना, तो फिर बहुत ज्यादा जुल्म हो जाएगा। पकड़ो सालों को, पकड़ो। नीतीश बाबू, बड़ी अम्मा, घर खर्चे के लिए जितने पैसे मिलते हैं उसमें घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। पिछले महीने की सोनी पिंटू की स्कूल की फीस भी नहीं भरे थे हम। अगर इस महीने भी नहीं भरे तो उन दोनों को स्कूल से निकाल देंगे। अरे आप क्या सुन रहे हो? चलो ये सॉल्व करो। बढ़िया माँ, आप विंध्या से बात करके देखेंगे? बिंदिया, घर के खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं बिंदिया। बच्चों की 2 महीने की स्कूल की फीस भी बकाया है। अगर नहीं भरी तो स्कूल से इनका नाम कट जाएगा। सोनी, क्या सोच रही हो बिंदिया? बच्चों को काहे घसीट रही हो इन सब चीजों में? इनका भविष्य काहे खराब कर रही हो? हाँ? प्लीज बिंदिया, तुम बेगम सराय हो। बेगूसराय के हर इंसान की हर मुश्किल हल करने का वादा किया है तुमने। बच्चों से इनके पढ़ने का हक तो मत छीनो। इनका साथ दो। अगर ये बिंदिया और खड़ी रही यहाँ तो ये ठाकुर लोग का इमोशनल नौटंकी का दोबारा असर होने लगेगा इस पर।
बिंदिया, बिंदिया हमारी बात तो सुनो। तुम तो कहती थी पुन्नी कि बिंदिया के मन में अभी भी थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। आज फिर एक बार हमने उसके मन को भी परख लिया और उसको भी। बिंदिया चाहे जो कुछ भी करे, हम अपने बच्चों का भविष्य बिगड़ते हुए नहीं देख सकते, किसी भी कीमत पर नहीं।